नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 88 की। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मीटिंग का समय शाम 6 बजे का तय है। आज राज्यसभा में महाराष्ट्र की सियासत का मुद्दा गूंजेगा। केंद्र सरकार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पर रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ये रिपोर्ट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की कोई तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। इस बीच आज शाम 5 बजे शरद पवार के घर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच बैठक होने वाली है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक संसदीय समिति की बैठक होगी। आखिरी बार बुलाई गई बैठक में ज्यादातर सदस्य गैर मौजूद थे, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें फटकार भी लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एचआरडी मंत्रालय की 3 सदस्यीय समिति के साथ आज जेएनयू छात्र प्रतिनिधियों की बैठक होगी। गौरतलब है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर जेएनयू के छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। रायबरेली सदस्य विधायक अदिति सिंह की कल शादी है। अदिति की शादी पंजाब के विधायक अंगद सिंह से हो रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए अदिति ने कहा कि उनके पिता ने यह रिश्ता तय कर दिया था। शादी के बाद भी रायबरेली उनकी कर्मभूमि बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर परियोजना में हुए घोटाले मामले में गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच बाद में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराई जा सकती है। यह भी फैसला किया गया है कि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3D की अधिसूचना जारी होने के बाद भी सभी जमीनों के बैनामे निरस्त किए जाएंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया। मुख्यमंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के लिए 16 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी यूपी सरकार। कैबिनेट ने कल इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। मेडिकल कॉलेजों के कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का बढ़ा भत्ता। कल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर दर्ज हुई 5.1 तीव्रता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मोहसिन रजा के गंभीर आरोप। बोले आतंकियों से है बोर्ड के कनेक्शन। सिमी के चीफ को AIMPLB ने बनाया प्रवक्ता। बीएचयू इतिहास विभाग ने किया बड़ा बदलाव। सिलेबस से हटाए महाभारत और रामायण के चैप्टर। वैदिक कालीन इतिहास की भी नहीं होगी पढ़ाई। उन्नाव बवाल पर गरमाई सियासत। सतीश महाना ने कहा राजनीति से प्रेरित है किसानों का विरोध। किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहती सरकार। उन्नाव में मंगलवार को भाकियों ने की शंकरपुर गांव में किसानों से मुलाकात। कहा किसानों को नहीं मिल रहा है न्याय। PSPL नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा प्रसपा एक हो तो सरकार बनेगी। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मेरी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अयोध्या मामले में ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये का शिवपाल यादव ने किया विरोध। कहा जब देश की अदालत ने फैसला दिया तो सभी माने फैसला। अयोध्या में राम मंदिर विवाद से जुड़े अधिवक्ताओं का कारसेवकपुरम में किया जाएगा सम्मान। 23 नवंबर को किया जाएगा अभिनंदन। अयोध्या फैसले से बाबरी पक्षकार हाजी महबूब नहीं है संतुष्ट। बोले रिव्यू के फैसले के बाद ही हम 5 एकड़ जमीन की बात करेंगे। बागपत में बिजली कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। जनपद में पूरी तरह से किया कार्य बहिष्कार। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के पीएफ का पैसा वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी। कानून हाथ में न ले कोई। अयोध्या में नाराज बिजली कर्मचारियों ने किया याग जिला मुख्यालय के कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बरेली में योगी सरकार की सख्ती का दिखा असर। पराली जलाने वाले किसानों पर हुई FIR दर्ज। मथुरा में 2 लेखपालों को जिला प्रशासन ने किया निलंबित। लेखपालों ने पराली जलाने की सूचना पर लापरवाही बरती थी। बुलंदशहर में गंगा नदी का पानी आचमन लायक भी नहीं रहा। घाट पर लगा गंदगी का अंबार। प्रशासन की लापरवाही आई सामने। कानपुर में बड़े नाले का पानी गंगा में धड़ल्ले से गिर रहा है। लाखों लीटर गंदे पानी से गंगा दूषित हो रही है। कानपुर देहात जिले के खानचंद्रपुर गांव में कैमोड्रन डंप करने वाले 6 कंपनियों के विरुद्ध एनजीटी ने 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। झांसी में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लक्ष्मीबाई जयंती कार्यक्रमों में शिरकत की। कहा सरकार कर रही है रानी लक्ष्मीबाई का सपना साकार। मिर्जापुर के सरकारी स्कूलों में अभी तक स्वेटर नहीं बंटे। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 30 नवंबर तक बंट जाएंगे स्वेटर।
हमीरपुर में ग्राम सचिवों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्राम सचिव के निलंबन को वापस लेने के साथ ही अन्ना पशुओं के संरक्षण में जताई असमर्थता। रामपुर में शौचालय साफ करते स्कूली बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। स्कूल की ड्रेस पहनकर बच्चे कर रहे हैं शौचालय साफ। देवरिया में लेखपालों की 8 सूत्रीय मांगों के लेकर निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। भत्ता की मांग को लेकर की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में भाकियों के सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण विभाग का किया घेराव। पराली पर जुर्माने की माफी की मांग की। कानपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर जैन और अपर आयुक्त राहुल सिंह शामिल हुए। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वार्षिक अधिवेशन की तैयारी शुरू। 25 नवंबर को सीएम योगी होंगे शामिल। नोएडा के स्कूल में विधायक पंकज सिंह और जिलाधिकारी ब्रजेश नरेंद्र सिंह ने बांटे स्वेटर। वाराणसी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 गुटों में हुई झड़प। मौके पर पहुंची प्रोक्टोरियल टीम। उन्नाव में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित किसानों से की मुलाकात। किसानों की मांगों का किया समर्थन। उन्नाव में आईजीएस के भगत ट्रांसगंगा सिटी पहुंचे। उन्होंने डीएम और एसपी से ली पूरे मामले की जानकारी। मैनपुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने स्कूली लड़की के परिजनों से की मुलाकात। भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी परिवार वालों को दिलाएगी न्याय। मुरादाबाद में यूपी पुलिस के एक दारोगा ने ट्रेनी सीओ पर लगाए गंभीर आरोप। जाति सूचक गालियों के साथ वर्दी उतरवाने की दी धमकी। लखीमपुर खीरी में सरकारी धान खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीदे जाने वाले धान में हुआ घोटाला। न्यूज 18 की टीम ने किया धान क्रय केंद्र पर रियलिटी चेक। बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में किसी ने सावरकर की तस्वीर पर फेंकी स्याही। विभाग ने दोषी पर कार्रवाई के दिए आदेश। नोएडा में पकड़ा गया फर्जी सांसद प्रतिनिधि। फर्जी तरीके से 8 सालों से ले रहा था निःशुल्क सरकारी कनक। दिल्ली के कारोबारी परिवार ने आगरा में न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने मथुरा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। आगरा में वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह की हुई शुरुआत। अलग अलग स्मारकों पर किए जाएंगे कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक। 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। राज्य कैबिनेट की बैठक में लगाई गई मुहर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। संभल में फिर कूड़े में लगाई गई आग। एसडीएम और एएसपी ऑफिस के बीच जलते कूड़े की तस्वीरें आई सामने। अयोध्या में भगवान राम के विवाह की तैयारी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। ये अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। मथुरा में शुभम योग संस्था द्वारा स्थानीय एक होटल में 10 दिवसीय योग रिट्रीट का किया गया आयोजन। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का लोगों ने किया विरोध। हरियाणा के फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने 40 किसानों के हथियार के लाइसेंस रद्द। पराली जलाने के मसले को लेकर कदम उठाया गया। लखनऊ में मुस्लिम कार सेवा मंच ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनाजा निकाला। मुस्लिम कार सेवा मंच का मानना है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। दबंगों ने की लाठी डंडे से पीटकर किशोर की निर्मम हत्या। बांदा में अवैध मोरम भरे ट्रक की सूचना पर खनिज विभाग ने की छापेमारी। 8 ट्रकों को कब्जे में लिया। कन्नौज में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को दी सजा। 2 साल बाद 10 साल की सजा सुनाई गई। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। बंद मकान में लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार। पुलिस ने शुरू की पड़ताल। अलीगढ़ की रात के समय चोरों ने आर्यव्रत बैंक की खिड़की काटकर घुसे। बैंक से हुई चोरी। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। गाजीपुर में नाली विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। विवाद के दौरान एक पक्ष ने की फायरिंग। एक युवक घायल। गाजीपुर में युवती की हत्या के आरोप में प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने उतारा था प्रेमिका को मौत के घाट। नोएडा में 13 नवंबर को हुए गैंगरेप में फरार चल रहे 25,000 इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार। कानपुर में पुलिस ने असला तस्करी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 4 अभियुक्तों के साथ आधा दर्जन तमंचे बरामद। गाजियाबाद के हाजीपुर गांव में पुलिस ने की छापेमारी। भारी संख्या में तार जलाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। जले तार किए गए बरामद। शामली में शादी समारोह में पकौड़ियां तलते वक्त हलवाई हुआ घायल। खौलते तेल की कढ़ाई पलटने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। बागपत में एसपी ऑफिस पहुंचकर एक महिला ने लगाया अपने परिजनों पर गंभीर आरोप। 1 लाख में बेचने का लगाया आरोप। चित्रकूट में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में घोटाले के मामले में केस हुआ दर्ज। हमीरपुर में सरेआम बस स्टैंड में शराबियों ने किया हंगामा। नशे की हालत में शराबियों ने जमकर की मारपीट। आगरा में 4 स्पा सेंटर में पुलिस ने की छापेमारी। हिरासत में 19 लड़कियां और 6 पुरुष।
प्रयागराज के भीरपुर इलाके में हुआ एक भीषण सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिजनौर में खाली खेत में मोर बेहोशी की हालत में मिले। डॉक्टरों ने 4 मोर और एक तीतर को किया मृत घोषित। बरेली में जमीनी विवाद में दबंगों ने की एक बुजुर्ग किसान की हत्या, एक महिला गंभीर रूप से घायल। संभल में तहसील के कानूनगो और लेखपाल पर रुपयों का लेन देन करते हुए वीडियो वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप। देवरिया में पुलिस ने मिल्क वैन में शराब की पेटियां जब्त की। शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आयुर्वेद कॉलेजों में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का धरना जारी। बीजेपी ने कहा अम्ब्रेला एक्ट से रुकेगी निजी कॉलेजों की मनमानी। राजधानी देहरादून में अब रोपवे चलाने की तैयारी। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के आउटर को मिनी मेट्रो से जोड़ा जाएगा। जल्दी तैयार किया जाएगा रोड मैप। हल्द्वानी के गौला नदी में अवैध खनन जारी। न्यूज 18 के कैमरे में अवैध खनन की तस्वीरें कैद। जेसीबी की जगह खच्चर के जरिए अवैध खनन का कारोबार। चमोली में हॉट बैलून से टकराया बाइक सवार, गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी। टिहरी विस्थापित भानियावाला क्षेत्र में घुसा हाथी। हरिद्वार के मोहल्ला तेलियाना में देर रात हुआ जमकर हंगामा, मारपीट में तोड़ी गई कुर्सियां। देहरादून में अवैध तरीके से बने घरों से शहर की बिगड़ी सूरत। ये घर कभी भी जानलेवा हो सकते हैं साबित। मंत्री मदन कौशिक के लिए रुड़की नगर निगम चुनाव बना चुनौती, लेकिन मदन कौशिक की जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं। रुड़की में जनता को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 30 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। देहरादून में पुलिस सुरक्षा की तैयारियों में जुटी। 26 नवंबर को बीजेपी मनाएगी संविधान वर्ष। दोनों सदनों को पीएम मोदी संयुक्त रूप से करेंगे संबोधित। हल्द्वानी में फॉरेस्ट कंजर्वेटर संजीव चतुर्वेदी ने केंद्रीय लोकपाल में काम करने की जताई इच्छा। लोकपाल की इन्वेस्टिगेशन विंग में दी जाए जगह। पिथौरागढ़ में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती। पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में दी गई श्रद्धांजलि। पौड़ी के भगत राम न्यू मॉडर्न स्कूल के परिसर में दिखा गुलदार। स्कूल कैंपस में टहलते और आराम करते दिखाई दिया। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की विभिन्न वर्गों में खेल प्रतियोगिता शुरू। उधम सिंह नगर में 435 चावल के कट्टों से लदे एक ट्रक ड्राइवर समेत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। एक शादी